So hey guys, this is Soumya Agarwal and I welcome you to my channel Becoming Proactive with Soumya Agarwal. So if you're someone who is preparing for CA Final Direct Tax, तो ये वीडियो आपको एक गाइडेंस भी देगी और साथ में एक मास्टर टिप भी देगी जो अगर आपका डायरेक्ट टैक्स में कॉन्फिडेंस लो है तो वो उसको काफ़ी हद तक इंक्रीज़ कर सकती है। इफ़ यू आर समवन जो अभी पास्ट में एग्ज़ाम्स दे चुका है लेकिन फेल हो गया है, तो मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट रहेगी कि प्लीज़ आप अपनी RTI से कॉपी ज़रूर मंगवाओ, बिकॉज जब तक आप अपनी गलती पता नहीं करोगे तब तक यू विल नॉट बी एबल टू इम्प्रूव योर मिस्टेक। एंड अगर कुछ ऐसा इशू रहा है कि यू हैव क्लियर्ड इन दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट, दैट मीन्स DT, लेकिन आपका एग्रीगेट में इशू रहा है, एग्रीगेट में आप शॉर्ट रह गए थे मार्क्स से, देन यू हैव टू टारगेट एग्जाम्शन और इवन इन 70s टू कवर द एग्रीगेट। तो आप इन टिप्स को यूज़ करोगे, इसमें एक मास्टर टिप भी है जिसकी हेल्प से आप अपने इस टारगेट तक पहुंच सकते हो। तो मेरी एक एक टिप को समझना, अच्छी तरह से उसको इम्प्लीमेंट करना, एंड यू आर डेफिनेटली गोइंग टू रॉक इन योर एग्जाम्स। सो लेट्स स्टार्ट विद द डिस्क्रिप्शन ऑफ द सिलेबस। ये जो सीक्वेंस है चैप्टर्स का, दिस इज एज पर द ABC एनालिसिस बाय CA अतुल अग्रवाल सर। आप जो हो जिस भी अटेम्प्ट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, उस पर्टिकुलर अटेम्प्ट में जो उन्होंने ABC एनालिसिस दिया है उसको फॉलो करना। सो इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर जनवरी 2026, आप इस एनालिसिस को फॉर द टाइम बिंग कर सकते हो, बट अगर वो एक फ्रेश एनालिसिस डालते हैं ABC एनालिसिस का, तो फॉलो दैट सीक्वेंस। ABC एनालिसिस का पर्पस सिर्फ ये रहता है कि हमको ये पता हो कि हमारे हाई प्रायोरिटी चैप्टर्स क्या हैं, मतलब उनमें से यू डोंट हैव टू लीव एनीथिंग। तो ए कैटेगरी में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो 3 चैप्टर्स आते हैं वो आते हैं आपके DTAA, ट्रांसफर प्राइसिंग और NR टैक्सेशन। ये सारे के सारे चैप्टर्स मैंने बहुत अच्छी तरह से करे थे, यहाँ तक कि छोटे छोटे चैप्टर्स जैसे कि इक्वलाइजेशन लेवी, एडवांस रूलिंग, ये सारे चैप्टर्स से भी बहुत ज़्यादा डायरेक्ट क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो बिल्कुल बाय हार्ट कर लेना ये। देन ऑफ कोर्स सबको ही पता है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर जो है वो PGBP होता है। PGBP तो यू कैन नॉट स्किप एट ऑल। तो PGBP जो है एक बहुत ही ए कैटेगरी चैप्टर है, बट इसको आप तब करना जब आप अपनी ये इंटरनेशनल टैक्सेशन की मेजर चैप्टर्स कर लो, क्योंकि अगर आपने PGBP से स्टार्ट किया तो यू नेवर नो कि कितना टाइम उसमें आप लगा दो। तो उसके लिए एक लिमिटेड टाइम रखना, उसी टाइम में उसको ख़त्म करने की कोशिश करना। Then you can move to other chapters like various entities, charitable trust, TDS, TCS, black money, tax audit, capital gain। अब ये 12 टॉपिक्स जो मैंने दिए हैं, इनमें से आपको एक भी कॉन्सेप्ट को नहीं छोड़ना है। कैपिटल गेन में आप कुछ कुछ सेलेक्टेड टॉपिक्स कर सकते हो, लाइक आप स्लम सेल पे ज़्यादा ध्यान दे सकते हो, 45(4) पे ज़्यादा ध्यान दो, ULIP पे, 9B पे, 50A पे, इन सारी चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान दो। बायबैक का जो एक न्यू अमेंडमेंट ऐड हुआ है उस पर ध्यान दो। बट अदर देन दैट जितने भी मैंने आपको और ऊपर के टॉपिक्स बताए हैं, इसमें आपको 100% कंसेप्ट्स करने हैं। ये 12 चैप्टर्स आपके बहुत अच्छे से प्रिपेयर होने चाहिए, क्योंकि अगर आपने ये 12 चैप्टर्स बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लिए तो आपका 80% ऑफ द सिलेबस DT का हो जाएगा इन्हीं 12 चैप्टर्स में। आफ्टर दैट आप जो हो वो B कैटेगरी पे मूव कर सकते हो। तो B कैटेगरी में जैसे छोटे चैप्टर्स हो गए आपके, गार हो गए, उसके बाद में आपका रिटर्न फाइलिंग भी बहुत छोटा चैप्टर है, एंड अगर आपने डायरेक्ट टैक्स में आर्टिकलशिप करी है तो ये चैप्टर आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा, बहुत ईजिली हो जाएगा। देन इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में भी कुछ कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो आपकी 115 BB की सीरीज़ है वो कर सकते हो आप। और मिसलेनियस और पेनल्टी, ये MCQs के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये चैप्टर्स आपको ज़रूर करने हैं। अगर मैं बात करूँ अपील्स की और असेसमेंट प्रोसीजर्स की, तो ये चैप्टर्स ऐसे हैं जो मैंने बहुत ज़्यादा अच्छे से नहीं कर पाई थी मैं, मतलब मैंने कोशिश की थी, बट आई कुड नॉट गेट अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस ऑन दीज चैप्टर्स। तो ये दोनों चैप्टर्स मैं कह सकती हूँ कि मेरे कच्चे रहे थे, बट मैंने इसको इतना प्रिपेयर करा था कि मैं इसमें ब्लैंक नहीं थी, मतलब MCQs थे या थोड़ा बहुत सब्जेक्टिव का भी मुझे अगर लिखना पड़ता तो आई कुड हैव रिटन दैट। तो ये इस तरह से आप प्रिपेयर कर सकते हो अगर आपको भी डिफ़िकल्ट लग रहा है, और अगर सब कुछ अच्छे से आ रहा है तो नथिंग बेटर देन दैट। कोशिश यही करनी है कि हमें 100% सिलेबस करना है। देन C कैटेगरी के जो टॉपिक्स हैं, ये कहने के लिए C कैटेगरी हैं, बट ये बिल्कुल मक्खन टॉपिक्स हैं। इनको अगर आप अच्छे से कर लोगे ना, तो इससे आपके लास्ट के जो क्वेश्चंस होते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, स्पेसिफिकली क्वेश्चन नंबर 6, वो बहुत अच्छे से हो जाएगा। जैसे कि डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, इनकम टैक्स अथॉरिटीज़, टैक्स ट्रीटीज़, BEPS, मॉडल टैक्स कन्वेंशन, सेट ऑफ, ये सारे इतने ईजी और छोटे चैप्टर्स हैं कि इनसे डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, तो इनको बहुत अच्छी तरह से कर लेना।
इसमें जो मैंने एक चैप्टर छोड़ा था दैट वाज लेटेस्ट डेवलपमेंट वाला जो चैप्टर था जो न्यूली ऐड हुआ है स्टडी मटेरियल में. सो आई डिडंट पे दैट मच अटेंशन टू दैट चैप्टर. अदर देन दैट मैंने सारी चीज़ें बहुत अच्छे से करी थी. और केस लॉ जो है, केस लॉ जो स्पेसिफिकली आपके अटेम्प्ट में आया है, न्यू केस लॉज, वो ज़रूर कर जाना. टाइम बचे तो प्रीवियस अटेम्प्ट के अपने जो आपके अटेम्प्ट से प्रीवियस अटेम्प्ट वाला अटेम्प्ट हो उसके केस लॉज भी पढ़ जाना. बट अपने जो अटेम्प्ट में केस लॉज आए हैं उनको तो बहुत अच्छे से कर जाना. सो दिस वॉज द सीक्वेंस जो कि मैंने फॉलो किया और मैंने ABC स्ट्रैटेजी फॉलो करी थी. मतलब ABC सीक्वेंस मैंने फॉलो किया था एंड आई टारगेटेड कंप्लीटिंग 100% ऑफ सिलेबस. अब मैं आपको कुछ टिप्स देने वाली हूँ जिन टिप्स का यूज़ करके आप अपनी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी को बहुत अच्छा कर सकते हो. हैविंग अ ग्रिप ऑन कंसेप्ट्स. अब ये जब मैं बोल रही हूँ ग्रिप ऑन कंसेप्ट्स, तो इसका मतलब ये है कि जो भी कंसेप्ट आपने पढ़ा है वो आपको अच्छी तरह से समझ आ गया है. कई बार ऐसी सिचुएशन होती है कि हमने क्लासेस ली होती हैं किसी फैकल्टी से, पर हमको उस कंसेप्ट की उतनी क्लियर अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है. तो दैट डजंट मीन कि आपको उस पॉइंट को करेक्ट नहीं करना है. इवन अगर आपने क्लासेस ले ली हैं, आपको कोई टॉपिक समझ नहीं आया उस पर्टिकुलर टीचर का, तो यूट्यूब पे सर्च करके उस कंसेप्ट की ग्रिप लो, उस कंसेप्ट की प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग लो. लाइक अगर मैं अपना पर्सनल केस बताऊं, इट में डेफिनेटली वेरी फ्रॉम स्टूडेंट टू स्टूडेंट, बट मैंने BB सर की फास्ट क्लासेस ली थी और उसमें मुझे उनका इंटरनेशनल टैक्सेशन वाला पार्ट उतना समझ नहीं आया. So for that what I did was I referred अतुल अग्रवाल सर्स रिविजन लेक्चर्स, और उससे मुझे धीरे धीरे करके इंटरनेशनल टैक्सेशन के कॉन्सेप्ट्स की अंडरस्टैंडिंग हुई. तो इट्स नॉट दैट कि BB सर गलत पढ़ाते हैं या बुरा पढ़ाते हैं, बिकॉज देर आर मेनी स्टूडेंट्स जिनको उनका समझ आता है. बट मुझे उतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था इंटरनेशनल टैक्स के टॉपिक्स पे. दैट इज़ वाई आई रेफर्ड अतुल सर्स वीडियोज़ फॉर दैट. और उसके बाद में जब मेरे को एक अटैम्प्ट लग गया था, तो फ्रॉम दी नेक्स्ट अटेम्प्ट व्हाट आई डिड वाज मैंने अपना मटेरियल भी चेंज किया, बिकॉज जो BB सर का मटेरियल था उसमें भी मुझको इतना कॉन्फिडेंस नहीं आ पा रहा था. लाइक PGBB और ये सब चीज़ें जो थी वो मेरे माइंड में एक ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर से रेडी नहीं हो पा रही थी. सो धीरे धीरे करके फिर फ्रॉम सेकेंड अटेम्प्ट व्हाट आई डिड वाज आई स्विच्ड टू अतुल अग्रवाल सर मटेरियल. अब यहाँ पे मैं ये नहीं बोल रही कि आपको वही चीज़ करनी है जो मैंने की. इट्स जस्ट दैट आपका कंफर्ट किस पे आ रहा है, आपको किस बुक से और किस फैकल्टी से ग्रिप आ रही है कंसेप्ट्स पे, वो है. तो सबसे पहली चीज़ ये है कि चाहे क्लासेस लो चाहे नहीं लो, जो जो बुक्स में लिखा है, जो जो कंसेप्ट्स लिखे हैं उसकी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग लो कि ये चीज़ क्यों हो रही है, इसका क्या रीज़न है और क्या मुझको इसका एप्लीकेशन सही से समझ आ गया या नहीं आ गया. सो दैट इज़ वन मोस्ट ऑफ द इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो आपको ध्यान रखनी है while you're preparing for any subject, whether it is DT or any subject. ठीक है. Then next point है practice more and more questions. डायरेक्ट टेक्स्ट और इनडायरेक्ट टेक्स्ट में स्पेसिफिकली ऐसा होता है कि कई बार हमें कंसेप्ट पढ़ के उतनी ज़्यादा अच्छी अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है. और क्या होता है कि जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तब हमें एक्चुअली समझ आता है कि अच्छा ये कंसेप्ट इस तरह से अप्लाई होता है. तो उसके लिए सबसे अच्छा तरीका जो रहेगा वो रहेगा दैट यू हैव टू प्रैक्टिस मोर एंड मोर क्वेश्चंस. अब प्रैक्टिस मोर एंड मोर क्वेश्चंस में आप जो हो बहुत सारे मटेरियल यूज़ कर सकते हो. जैसे आप अपने फैकल्टी का QB करो सबसे इम्पॉर्टेंटली. जब वो कंप्लीट हो जाए देन यू कैन गो फॉर पास्ट एग्ज़ाम पेपर्स और RTPs और MTPs, या फिर आप अलग अलग टेलीग्राम पे भी बहुत सारे लोग शेयर करते रहते हैं. जैसे BB सर के ही कुछ क्वेश्चंस की लिस्ट आती है और भी टीचर्स की लिस्ट आती है. सो फॉर दैट ऑल्सो यू कैन गो. एंड उसके अलावा आप कोई टेस्ट सीरीज़ भी ज्वाइन कर सकते हो. तो जितने ज़्यादा क्वेश्चंस आप सॉल्व करोगे ना, उतना ज़्यादा क्या रहेगा, उतनी ज़्यादा आपको कॉन्सेप्ट्स की एप्लीकेशन की अंडरस्टैंडिंग होती जाएगी कि ओके दिस इज़ हाउ द कॉन्सेप्ट्स आर अप्लाइड ऑन दीज पर्टिकुलर क्वेश्चंस. तो उससे ये होगा कि यू विल बी एबल टू प्रिपेयर योर सेल्फ. कि क्वेश्चन पेपर में रिपीटेड क्वेश्चंस बहुत कम आते हैं DT IDT में. तो उससे यू विल बी एबल टू प्रिपेयर योर सेल्फ कि कोई न्यू क्वेश्चन आएगा तो मैं इस पर्टिकुलर कंसेप्ट का किस तरह से एप्लीकेशन करूँगा. ऑब्वियसली फॉर द लास्ट डे आपको बहुत ही कम क्वेश्चंस रखने हैं, क्योंकि DT IDT में सबसे ज़्यादा आपको फोकस कॉन्सेप्ट्स पे ही करना होगा लास्ट डे के रिविजन्स के लिए. लेकिन ये जो प्रिपरेशन वाला फेज़ है ना, इसमें जितने ज़्यादा क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल होगा. नाउ इन क्वेश्चंस I just don't mean the subjective questions, I also mean that you have to practice MCQs.
देन थर्ड सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दैट इज़ यू हैव टू मेक और यू हैव टू कंपाइल शॉर्ट नोट्स फॉर रिविजन। बहुत ज़्यादा बल्कि मटेरियल आपको नहीं रखना है। अगर आप अतुल सर का मटेरियल यूज़ कर रहे हो या यश सर का भी मटेरियल यूज़ कर रहे हो तो वो काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट में है। सो डेफिनेटली आप उस मटेरियल पे रिलाई कर सकते हो फॉर योर 1.5 डे रिविजन। लेकिन अगर आप किसी ऐसे फैकल्टी के मटेरियल को यूज़ कर रहे हो जिनकी बहुत मोटी मोटी बुक्स हैं, उस केस में इट वुड बी प्रेफरेबल कि आप जो हो अपने हैंडमेड नोट्स बना लो या फिर उन बुक में प्रॉपर मार्किंग्स करके रखो कि ये लाइंस रेलेवेंट है, ये लाइंस इररेलेवेंट है। बिकॉज मोटे मटेरियल में बहुत सारी लाइंस ज़रूर आपकी इररेलेवेंट होंगी। या फिर ऐसा भी कर सकते हो कि उन सब का क्या करो, एक क्रक्स नोट डाउन कर लो कि इस पूरे पैरा में क्या दे रखा है। नाउ MCQs एक गेम चेंजर हो सकते हैं आपके एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि अगर आपके 30 में से 20 प्लस स्कोर हो जाता है तो आपके लिए बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है 40 तक या 60 तक पहुंचना। तो आपको जो है एक सॉलिड ग्रिप बनाना है MCQs में। अब DT के MCQs ना उतने स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं होते हैं, और IDT के भी देयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ अ लॉट ऑफ कंसेप्ट्स। इट इज़ वेरी वेरी इनडिफरेंट फ्रॉम AFM और FR, क्योंकि AFM और FR में जनरली ऐसा अभी तक का पैटर्न रहा है कि एक टॉपिक से क्वेश्चंस आते हैं और उसी से ही रिलेटेड जो है वो क्वेश्चंस होते हैं केस स्टडी से रिलेटेड, और वो केस स्टडी भी ज़्यादातर एक ही चैप्टर की होती है। लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें बहुत सारे कंसेप्ट्स मिक्स होकर के आते हैं। लाइक यू विल बी आस्क्ड अबाउट द टैक्स लायबिलिटी, द टोटल इनकम, फिर एग्जाम्शंस की भी एप्लीकेबिलिटी होगी। बीच बीच में आपसे वो जो छोटे चैप्टर्स हैं वो भी टेस्ट कर लिए जाएंगे। तो इस वजह से यहाँ MCQs में ना आपके माइंड को ये प्रैक्टिस होना चाहिए दैट हाउ यू हैव टू रिकॉल दोज मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स जो आपने रीड करें। बिकॉज चैप्टर वाइज जब हम पढ़ते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तब तो हमारे माइंड को पता होता है कि ओके इस चैप्टर में ये कॉन्सेप्ट है। बट हमारा जो फाइट है मेन अपने ब्रेन के साथ में, वो इस बात की है, इस बात के लिए हमें ट्रेन करना है अपने ब्रेन को दैट आउट ऑफ ऑल दी 1500 कंसेप्ट्स विच वी हैव रेड, वी शुड रिकॉल वट एवर इज आस्क्ड इन दी एग्ज़ाम। और वो तभी होगा व्हेन यू विल प्रैक्टिस MCQs। तो ICAI ने MCQ बुकलेट निकाली है, तो आप जो हो ज़रूर उसको टाइम दो। बहुत सारे फैकल्टीज़ ने जो है वीडियोस भी डाल रखी हैं, तो उनका भी यूज़ करके यू कैन सॉल्व। लेकिन एटलीस्ट 2 टाइम्स MCQ बुक ज़रूर करना, उससे आपकी हेल्प होगी। नाउ कमिंग ऑन टू द मास्टर टिप ऑफ दिस वीडियो, जो कि आपको शायद किसी भी और प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी वीडियो में नहीं मिलेगी। सो दैट इज़ प्रैक्टिसिंग ऑफ पास्ट एग्ज़ाम पेपर्स एंड RTPs मल्टीपल टाइम्स। अब इसके लिए एक बहुत ही अच्छा टूल, एक बहुत ही अच्छा रिसोर्स रेडिली एक बहुत ही रिस्पेक्टेड फैकल्टी ने डाल रखा है यूट्यूब पे, और उसको आपको ज़रूर यूज़ करना चाहिए। मैंने वो खुद यूज़ किया एंड आई रियली मेरा जो कॉन्फिडेंस लेवल था, आई रियली गॉट अ लॉट ऑफ बेनिफिट आउट ऑफ दैट। मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया था आफ्टर वॉचिंग दैट। एंड मैंने वो जो है वो पूरे वीडियोज़ जो थे वो 2 बार देखे थे। तो इट इज़ अ 26 पेपर कंपाइलेशन बाय CA आरिश खान। वो जो कंपाइलेशन है 26 पेपर्स का आरिश सर ने जो डाल रखा है, दैट इज़ रियली गोइंग टू बूस्ट अप योर कॉन्फिडेंस। तो इसमें मैं अगर पर्सनली बताऊं तो मैंने ज़्यादा फोकस जो किया था वो 5 पेपर्स पे किया था। बट 5 पेपर्स RTPs और MTPs, RTPs की मैंने 1 बार देखी थी और 5 पेपर्स की मैंने 2 बार देखी थी जो वीडियोस थी। उससे क्या हुआ, मेरा कॉन्फिडेंस बहुत बूस्टअप हुआ, बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा था कि मैक्सिमम क्वेश्चंस जो सर करा रहे थे आउट ऑफ दोज 5 पेपर्स, तो वो मैं सॉल्व कर पा रही थी। तो ये वाली चीज़ जो है ये आप भी करना। आपने जितना भी सिलेबस अपना कवर कर लिया है, ट्राई टू फिनिश अप एज सून एज पॉसिबल। और जैसे ही जिस दिन भी फर्स्ट रिविजन एंड हो, उसके अगले दिन से ही वो 26 पेपर कंपाइलेशन के लिए लग जाना। मैंने तो बहुत ज़्यादा ढूंढा कि वो मुझे IDT में भी मिल जाए, बट मुझे IDT के लिए कुछ ऐसा रेडी सोर्स नहीं मिल पाया था। बट TT के लिए आरिश सर ने डाल रखा है, बहुत अच्छा सोर्स है। एंड आई एम श्योर वो जनवरी 26 के लिए भी ज़रूर लेकर के आएंगे। वो हर अटेम्प्ट में ऑल्दो अपडेशंस के साथ लेके आते हैं, बट जब तक वो नहीं लेके आने तब तक यू कैन ऑल्सो रेफर September 25 वाला कंपाइलेशन अलॉन्ग विद दी RTPs ऑफ जनवरी 2026, RTPs एंड MTPs। तो वो हर अटेम्प्ट में लेके आते हैं, उसको ज़रूर देखना। ये मेरी मास्टर टिप है इस पूरी स्ट्रैटेजी वीडियो की, और इस टिप को यूज़ करने से आपके ज़रूर 10 से 20 नंबर तो पक्का बढ़ेंगे, आई एम गारंटिंग यू। Then last but not the least, and this is also one of the most powerful tip
जो आपको कॉन्फिडेंस भी बूस्टअप करेगी एंड आपकी प्रिपरेशन अगर 50 पे है तो उसको लेकर के जाएगी 70+ पे। एंड अगर वो 30s में या 20s में आ रही है तो वो 40 क्रॉस डेफिनेटली करा देगी। तो वो है 2 या 3 मॉक टेस्ट आपको लिखने हैं। अब इतना टाइम नहीं है ऑफ कोर्स कि आप इससे ज़्यादा लिख सको, लेकिन अगर आपने इससे पहले अटेम्प्ट दे रखा है और आपका जो है किसी भी वजह से DT में 40 नहीं आ पाया या फिर एग्रीगेट में रहा, तो उस केस में इट इज़ वेरी मच पॉसिबल फॉर यू कि आप 2 से 3 मॉक टेस्ट लिख लो, क्योंकि जनवरी में भी 5 जनवरी से तो ग्रुप 1 के एग्ज़ाम से स्टार्ट है, तो आपके पास जनवरी का भी पूरा 8-10 दिन का टाइम रहेगा। तो इसलिए आपको 2 to 3 मॉक टेस्ट प्लान करने हैं। फर्स्ट मॉक टेस्ट में जो भी मार्क्स आपके आते हैं उसको चेक करो कि कहाँ कहाँ कट हो रहे हैं, जो भी गलतियाँ हो रही हैं उसको इम्प्रूव करो अपने सेकंड मॉक टेस्ट में। और मॉक टेस्ट भी आपके ऐसे होने चाहिए जो आप खुद चेक नहीं कर रहे हो, आप किसी से चेक करवा रहे हो। तो मैंने जो थे वो अतुल सर की टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करी थी, और भी बहुत सारी टेस्ट सीरीज़ आती हैं, बट कोई रिलायबल फैकल्टी की ही टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करना, उससे आपको एक प्रेशर क्रिएट होगा। क्योंकि अतुल सर की जो टेस्ट सीरीज़ थी उसमें काफ़ी स्ट्रिक्ट था। मैंने ऑल्दो बहुत रिक्वेस्ट भी करी थी कि मेरे को थोड़ा डेडलाइन बढ़ा दीजिए, बट उन्होंने नहीं बढ़ाई दी। सो दे आर वेरी वेरी स्ट्रिक्ट रिगार्डिंग द डेडलाइन। तो उससे आपको एक प्रेशर क्रिएट होगा, और जो भी डेडलाइन रहेगी उस पर्टिकुलर सीरीज़ की, यू विल हैव टू कंप्लीट योर टेस्ट टिल दैट डेट। तो उससे एक प्रेशर क्रिएट होगा आप पे, ठीक है। ऑल्दो अनशेड्यूल्ड भी अवेलेबल होती हैं, बट उसमें भी डेडलाइन होती है। मतलब आप बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम के नज़दीक टेस्ट नहीं दे सकते हो, क्योंकि सर भी यही बोलते हैं दैट इट इज़ नॉट बेनिफिशियल। तो वो भी आप ऑप्ट कर सकते हो, या किसी भी और फैकल्टी की भी टेस्ट सीरीज़ आप ऑप्ट कर सकते हो। बट प्लीज़ प्लीज़ डू राइट 2 to 3 मॉक टेस्ट। और ये जो मॉक टेस्ट होंगे दिस शुड बी डिफरेंट फ्रॉम दोज जो ICI देता है। ICI की मॉक टेस्ट आपको करना है, आप करो, लेकिन उसके अलावा कुछ ऐसे न्यू पेपर्स भी होने चाहिए जो किसी और ने बनाए हों, और किसी अच्छे लेवल की टेस्ट सीरीज़ को ही आप ज्वाइन करना। देन अब प्रैक्टिस करो कि आप जो हो सारा का सारा सिलेबस 2 दिन में रिवाइज़ कर पा रहे हो। अब 2 दिन में इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि अगर आप बोथ ग्रुप दे रहे हो तब तो यू विल हैव ओनली 1.5 डे फॉर द रिविजन। लेकिन अगर आप सिर्फ ग्रुप 2 दे रहे हो तो उस केस में यू कैन प्लान 4 days रिविजन ऑल्सो, 4-5 days रिविजन ऑल्सो। लेकिन अगर पूरा सिलेबस एक बार 2 दिन में प्रैक्टिस कर लोगे ना, तो अगर आपके कॉन्सेप्ट्स छूट भी जाएंगे उस रिवीजन में, तब भी आप एटलीस्ट A और B कैटेगरी को कोशिश करना कि 2 दिन में कंप्लीट कर लो। तो अपने माइंड को ये आदत दिला देना कि मुझे जो है ये इतना सारा सिलेबस 2 दिन में कवर कैसे करना है। क्योंकि अल्टीमेटली अगर आपका एग्ज़ाम सपोज 11 से भी है, तब भी आपको 9 से एक और रिविजन लगाना होगा, तभी वो 11 तक आपको फ्रेश रहेगा आपके माइंड में वो जो कॉन्सेप्ट्स होंगे। तो इसलिए प्लीज़ अपने सिलेबस को जितने भी आप रिविजन्स प्लान करो, एक रिवीजन आपका 2 दिन का ज़रूर होना चाहिए कि 2 दिन में मैंने पूरा का पूरा सिलेबस रिवाइज़ कर लिया है। सो दिस वॉज इट फॉर द वीडियो, एंड आई होप कि ये जो भी मेरी टिप्स हैं इसको आप यूज़ करोगे अपनी प्रिपरेशन में, तो आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से हो जाएगी। फॉर एनी डाउट्स फील फ्री टू कमेंट डाउन। और अगर आप ग्रुप 1 दे रहे हो तो मैंने कुछ चैलेंजेस निकाल रखे हैं, जैसे आई एम डूइंग विद AFM चैलेंज, तो वो आप ज्वाइन कर सकते हो, मेरे साथ ग्रुप 1 प्रिपेयर कर सकते हो, और हम लोग साथ में मिलके जनवरी 2026 में अपना ग्रुप 1 क्लियर करेंगे। तो आप चाहो तो मेरे साथ ग्रुप 1 के टारगेट्स में जुड़ सकते हो। यू कैन जॉइन माई टेलीग्राम चैनल फॉर दैट, एंड प्लीज़ कंसीडर सब्सक्राइबिंग माई चैनल, क्योंकि आगे आपके लिए और भी हेल्पफुल वीडियोज़ आने वाली हैं। थैंक यू सो मच।